राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत पूजन और कहानियाँ में। मैं आज आपको दीपावली पर सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने एक स्थान पर माता लक्ष्मी को रोका और कहा कि वह दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। जब तक वे लौटकर नहीं आते तब तक आप यहीं पर रहें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहाँ से प्रस्थान कर गए। कुछ देर के बाद माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री हरि विष्णु दक्षिण में क्यों गए हैं। माता लक्ष्मी वहाँ से उस दिशा में चल दी जिस ओर भगवान विष्णु गए थे। रास्ते में एक खेत में सरसों के पीले फूल देखकर वह अति प्रसन्न हुई। उन्होंने उससे अपना श्रृंगार किया और आगे एक और गन्ने के खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए। माता लक्ष्मी को वहां देखकर वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपने किसान के खेत से चोरी की है और उनकी भी बात नहीं मानी है। इस वजह से आपको अब 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। इसके बाद भगवान विष्णु वहां से चले गए। माता लक्ष्मी 12 वर्षों तक उस किसान के यहाँ रही। वह बहुत संपन्न हो गया था। उसके पास सोने चांदी अन्न धन आदि की कमी नहीं थी। 12 वर्षों के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उनको भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप उनके श्राप के कारण माता लक्ष्मी ने 12 साल तक तुम्हारी सेवा की है, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। इसलिए किसान फिर भी नहीं माना। तब माता लक्ष्मी ने कहा, कल त्रयोदशी तिथि है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करना। रात्रि के समय कलश में रुपये पैसे रखकर विधि विधान से मेरी पूजा करना। मैं उस कलश में वास करूंगी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। इस दिन पूजा करने से पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर रहूंगी। उसने माता लक्ष्मी की बात मानकर त्रयोदशी की पूजा की, जिससे वह पहले से भी ज्यादा धन धान्य से संपन्न हो गया। इस कारण से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान के घर में धन धान्य के भंडार भर दिए, वैसे सभी के घर में धन धान्य के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपके अपनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।